हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नरेंद्र। अपने चैनल एजुकेशनल सीरीज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन को हम हिंदी में डिफाइन करेंगे इस प्रकार से: वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है या संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे: ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, A pronoun is a word used instead of a noun. Or a pronoun stands for a noun, or a pronoun stands for a noun, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को, यानी प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल: he, she, it, they, बहुत सारे प्रोनाउंस है फ्रेंड्स। थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल लिया है, अभी विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पे चलते हैं, इसके काइंड्स नेम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। there are 6 kinds of pronoun. 6 kinds of pronoun. First, personal pronoun, personal, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है पोजेसिव प्रोनाउन, POSSESSIVE, पोजेसिव, PRONOUN, पोजेसिव प्रोनाउन। अधिकारवाचक सर्वनाम, हिंदी में इसको हम बोलेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम। काइंड्स नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ काइंड्स नेम, एम्फैटिक प्रोनाउन, EMPHATIC, एम्फैटिक
प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इट मीन्स बलदायक सर्वनाम। जैसे किसी वर्ड पे, जैसे बोलते समय किसी वर्ड का यूज जब हम करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे थोड़ा दबाव देके बोलना पड़ता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, बलदायक सर्वनाम। सॉरी, इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दबाव देके बोलना पड़ता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, PRONOUN, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में बोलेंगे इसे संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। एंड 6th है इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, किसी किसी ग्रामर में प्रोनाउन के 10 काइंड्स दिए हुए हैं, और 4th जो अलग से काइंड्स नेम हैं वो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो मैं इसे भी लिख दे रहा हूँ, इसे भी बता दे रहा हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यष्टि मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। 8 काइंड्स है इसका। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में बोलेंगे परस्पर बोधक, ये परस्पर बोध कराने वाला होता है, परस्पर बोधक सर्वनाम। काइंड्स नंबर 9, रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया आपका संबंध बोधक सर्वनाम। एंड लास्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले बोला है देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो मेनली हम लोग, या किसी भी बुक में, ज़्यादातर ग्रामर के बुक में मेनली 6 काइंड्स ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 10 बताया हुआ है। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये जो 6 के बाद जो ये बढ़ा हुआ है 4, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहा वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।